अब उन्होंने ये कहा कि आप हिंदू कम्युनिटी से हो, तो हिंदू कम्युनिटी को पूछ के फिर उन्होंने वो गोली चलाई। हम इस चीज़ के खिलाफ है, क्योंकि वो हम में हो ही नहीं सकते, वो हमारे इंसानों में हो ही नहीं सकते, उनका कोई धर्म ही नहीं होता है। प्रोटेस्ट किया तभी तो पूरा जम्मू कश्मीर इस टाइम रो रहा है कि जो टूरिस्टों के साथ ऐसा हुआ। तो कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से है और ये बुज़दिल कौम है। इसके ऊपर पूरी तरीके से जांच कीजिए कि ये ओजीडब्ल्यूज कहाँ पे है जो इन मिलिटेंटों को जगह दिखाते हैं। जो आतंकवादी है ये, मतलब ये कायराना हरकत जो करते हैं, ये इसका जवाब जल्दी इनको मिलेगा। दूसरी बात, जो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं पॉलिटिशियन अपनी, वो मतलब जल्दी ही उनको भी जवाब मिलेगा, क्योंकि उनके मुंह पे भी एक करारा तमाचा मिलेगा जो हम लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेन रीजन यही है, यही पॉलिटिशियन है जो हमें आपस में लड़वाते हैं, यही पॉलिटिशियंस है जो हर एक जगह पे सियासत करते हैं। लेकिन मैं आवाम से ये कहता हूँ कि अमन और अमन रखे, हम आपस में भाई है। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी इंसान को बेवजह मौत की गांठ उतारोगे। जम्मू कश्मीर अगर माना जाता है, वो मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है कि जब टूरिस्ट बाहर यहाँ से आते हैं तो हम उनकी बहुत ही इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार का एक हिस्सा होता है। हर एक जगह है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, कोई दीन नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता है। उनके लिए बस यही है कि वो इंसान है तो बेवजह उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ शेख इमरान जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हां ਦੀਆਂ सेवावां बहुत ने उत्थे। ਇਹ खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ हर ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ घटना की वापरी, किवें होया, सब कुछ जानने की कोशिश करांगे। इमरान सर, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि जो पहलगाम में घटना वापरी है, बहुत एक तो दिल को झंझोड़ने वाली घटना है। ये कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे देश के तकरीबन 26 और 28 के नेड़े तेड़े इंसानों को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये घटना क्या थी पहलगाम की? आप तरतीब में बताएं और अपने बारे में बताएं। आप कौन हैं और जो हमारी ऑडियंस हमें सुननी है उस इसे तरतीब में सुने। पहले तो सूर्य अकाल मेरी तरफ से पूरे पंजाब को। जिस तरह से कल एक इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, जी। हम कड़ी शब्द में पहले निंदा करते हैं, मजामत करते हैं उस चीज को। काफी ज्यादा दुखद एक हादसा था। उसमें कुछ टूरिस्ट आए थे, तो एक पहलगाम में जगह है काफी मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता है उसको। तो ये जब वहां पे जाते हैं तो अपने परिवार के साथ खुशहाली के, मतलब बहुत ही खुश थे। परिवार के साथ जब कहीं बाहर जाता है इंसान काफी ज्यादा खुश होता है। तो कुछ देर के बाद वहां पे मिलिटेंट आते हैं, जो उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मिलिटेंट्स जो है वो वहां पे होते हैं। तो वो वहां पे बिल्कुल फायरिंग करते हैं, तो जिससे जो हमारे श्रद्धालु कहो या हमारे टूरिस्ट जो है, जो हमारे भाई है, तो वो वहां पे घायल हुए हैं। उनमें कुछ 20 से 22 जो अप्रोक्सीमेटली बोला जा रहा है कि वहां पे वो घायल हुए हैं। तो इसमें पूरे हिंदुस्तान इस टाइम सदमे में है, पूरा जम्मू कश्मीर सदमे में है। जैसे कि आप
देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी कि जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको लेकर के। क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, हमें इंसानों की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी इंसान को बेवजह मौत की गांठ उतारोगे। और वो टूरिस्ट जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं थी, जो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। जम्मू कश्मीर अगर माना जाता है, वो मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है कि जब टूरिस्ट बाहर यहाँ से आते हैं तो हम उनकी बहुत ही इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार का एक हिस्सा होता है। और परिवार का जब हिस्सा होता है, जब परिवार में किसी को कोई दुख तकलीफ होती है, तो वो सोचो कि हमें भी होती है। तो काफी ज्यादा हमें इस चीज का सदमा महसूस हुआ है। इमरान जी, जब आपको कल पता चला कि आतंकवादियों ने, जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने अटैक किया, उसमें इतने लोगों की जड़ी मौत हो चुकी है, आप उस स्थान पे गए, देखा आपने जाके कि वो क्या मंजर था वहां पे? नहीं, बेसिकली जब जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वो हमसे कम से कम 200 किलोमीटर दूर है। वो जी। काफी मतलब आउट ऑफ मतलब जम्मू है। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे आया ये मैसेज के वहां पे हमारे श्रद्धालु, हमारे टूरिस्टों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तो हमने उस टाइम कड़ी शब्दों में मजम्मत की। और उस टाइम प्रोटेस्ट भी किया हम लोगों ने कि जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन ये हर एक जगह है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, कोई दीन नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता है। उनके लिए बस यही है कि वो इंसान है, तो बेवजह उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक गलत, सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाता है। हम्म। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आती है जिसमें ये लिखा होता है, एक औरत है वो बैठी हुई है अपने पति की डेड बॉडी के पास, उस हस्बैंड है उनका, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि पहले धर्म पूछा, मौत भी दी, धर्म पूछ के दी। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाई जा रही है जहाँ कुछ इसमें हो रहा है? नहीं 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 सर, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। अब उन्होंने ये कहा कि आप हिंदू कम्युनिटी से हो, तो हिंदू कम्युनिटी को पूछ के फिर उन्होंने वो गोली चलाई वहां पे। हम इस चीज के खिलाफ है, क्योंकि वो हम में हो ही नहीं सकते, वो हमारे इंसानों में हो ही नहीं सकते, उनका कोई धर्म ही नहीं होता है। तो आप देखो ना कितनी मतलब उनकी वो माइंड में क्या भरा हुआ होता है कि वो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो बिलोंग करते हैं हिंदू कम्युनिटी से, तो फिर वार करते हैं उसके ऊपर। ये एक मतलब दिल को दहलाने वाली बात है। ऐसे इंसान जो कम्युनिटी को पूछ के वार करते हैं, तो वो कहाँ मतलब किसी कम्युनिटी के हो सकते हैं, उनका कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। हम तो इन चीजों पे कड़ी शब्दों में मतलब निंदा करते हैं। हम तभी तो हमने इतना प्रोटेस्ट किया, तभी तो पूरा जम्मू कश्मीर इस टाइम रो रहा है कि जो टूरिस्टों के साथ ऐसा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि नाम पूछ करके गोली चलाना, तो इसके ऊपर तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ पे। हम इनमें बहुत ही ज्यादा कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं इस चीज को। इस बार पूरा देश कहते हैं कि खून के आंसू रो रहा है। पहले 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, तब हमारे जवान शहीद हो गए। अब ये दिन आया काला कि अब खून के आंसू रो रहा है। इन तस्वीरों को कैसे देखते हो कि ये बांटा क्यों जा रहा है? अगर ये हरकत किसकी है, पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, जहाँ कोई और इसके पीछे है? देखिए सर, ये जो आतंकवादी है, तो कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से है। और ये बुजदिल कौम है, बुजदिल कौम। क्योंकि अगर आप किसी निहत्ते इंसान के ऊपर, जिसको कुछ पता ना हो, मतलब टूरिस्ट आए थे यहाँ पे घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, अभी देखो आप कि जो उस इंसिडेंट में शहीद हुए हैं, हम इनको शहीदों का ही दर्जा देते हैं। तो जी। उनके भी पीछे कोई बहन होगा, कोई किसी का भाई होगा, कोई परिवार होगा। तो आज वो परिवार खाली है।
तो ये जो आतंकवादी है, ये मतलब ये कायराना हरकत जो करते हैं, ये इसका जवाब जल्दी इनको मिलेगा। हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की है, हमने ये गृह मंत्री से भी अपील की है, या गवर्नर साहब से भी अपील की है कि जो भी इसके पीछे है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात इसमें उठती है कि जी। विदाउट लोकल के मतलब लोकल जो होते हैं, जो हम्म। सपोर्ट मिलता है इन टेररिस्टों को, जिनको हम्म। हम कहते हैं OGW, ओवर ग्राउंड हम्म। वर्कर, जो इनको इन टेररिस्टों को फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। सबसे हम्म। पहले हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की है कि इसके ऊपर पूरी तरीके से जांच कीजिए कि ये OGWs कहाँ पे है जो इन मिलिटेंटों को जगह दिखाते हैं। क्योंकि हम्म। जहां पे ये हादसा हुआ, अभी तक ये श्रीनगर में सबसे सेफ माना जाता था, क्योंकि हम्म। वहां पे हमेशा सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट रहती थी, कभी इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं हुए थे। फर्स्ट टाइम ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और जो ये हम्म। कल ये वाका हुआ है, तो हम इसको ब्लैक डे मतलब ऐसे समझे आप माना जाता है। तो ये हम्म। ब्लैक डे में ही ये अब आगे जो है मनाया जाएगा। ये काफी ज्यादा हम्म। गलत हुआ है ये चीज। इमरान सर, जो वहाँ घटना वापरी, सारी चीज़ें हमने देखी, उन्होंने रैकी की वहाँ पे आके, टेररिस्टों ने, आतंकवादियों ने वहाँ देखा आके पहले, जहाँ उनको पता था कि यहाँ जहाँ जो है यात्री आते हैं, यहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं? मैंने वही चीज कहा सर आपसे कि विदाउट लोकल हम्म। OGW, ये जो हम्म। ओवर ग्राउंड वर्कर होते हैं, जो इनके सपोर्टर होते हैं कि भाई हम्म। कहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, कहाँ पे मतलब फौज रहते हैं, ये इनको ऑलरेडी पता होता है। तो तब हम्म। जा करके मतलब वो वार करते, मतलब कहने में ये भी सुनने में आया है कि ये कहीं से वो यूनिफॉर्म में आए थे, ये लोकल मतलब जैसे हमारे नौ ये जवानों की, फौजों की जैसे वो यूनिफॉर्म होती है, तो ये हम्म। उस बेस में आए थे। तो उस हम्म। बेस में जब ये आए, तो फिर तब जा करके इन्होंने वहां पे जो टूरिस्ट है उन पे अटैक किया है। हम्म। सर, इनके पास इतना असला कैसे आया? क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी, बीएसएफ ऑलरेडी बॉर्डर पे तैनात है। इनके पास इतना असला कैसे आया? तकरीबन 28 लोगों को, 26 लोगों को मारा गया, शहीद किया गया। तो ये कहाँ से लेके आए? ये जो वहाँ का लोकल प्रशासन है वो पता करने की कोशिश कर रहा है कि ये असला कहाँ से आया इनके पास। देखिए सर, इसके लिए एजेंसीज बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, अभी इसकी जांच हो रही है। जब तक पूरी तरीके से पता नहीं किया जा सकता है, तब तक इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि हम्म। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, वो पूरी तरीके से पता करके तो हम्म। तभी वो इस चीज का जो है आगे वो फॉरवर्ड करेंगे। फेलियर मानते हो? जो प्रशासन है, इंटेलिजेंस है, उसका फेलियर मानते हो कि इतनी बड़ी घटना वापर गई और प्रशासन को या इंटेलिजेंस को कुछ पता ही नहीं था? नहीं, अब फेलियर तो मानते हैं ये, बाकी अवाम भी कह रही है। सवाल तो उठ रहे हैं कि अगर वो जगह जगह पे रहती है, अगर उनको पता था कि यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, तो उनको हम्म। चाहिए था वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी वहाँ पे रखना। क्योंकि हमारे जो टूरिस्ट है वो हमारे जम्मू कश्मीर में मेहमान होते हैं, तो वहाँ पे पूरी हम्म। तरीके से इनको पुलिस रखनी थी या इंडियन आर्मी रखनी थी, पूरी तरीके से इंतजाम करने थे। तो तब हम्म। जाकर के टूरिस्ट को अलो करना था कि आप उस जगह पे जाइए। फेलियर तो मानते हैं हम, लेकिन मैंने आपको हम्म। पहले ही बोला, इस चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, वो पूरी तरीके से जांच करके तो तभी ये आगे इस चीज का आंसर दे सकते हैं। हम्म। 3 जो टेररिस्ट हैं उनको फोटो रिलीज की गई है, एक स्केच बनाया है जिसमें दिखाए गए हैं कि ये टेररिस्ट हैं। उसमें बताया जा रहा है कि 3 पाकिस्तान से हैं और एक जो है कश्मीरी है। कई कश्मीरी भी मिले हुए हैं वहाँ, जो जो खराब करना चाहते हैं माहौल कश्मीर, जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आवाम में एक प्यार से रह रही है वहाँ पे। मैंने आज देख रहा था कि हिंदू भी कह रहा है कि हम मुसलमानों के साथ प्यार से रह रहे हैं, कि हम सब भाई भाई बन के रह रहे हैं। पर जो कश्मीरी वहाँ पे खराब करना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्नेहा है कि भाई वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं? देखिए सर, हमारा चाहे जम्मू कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर के बाहर हो, हमारे सब, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम भाई भाई है। एक हम्म। भाई को दूसरे भाई से कोई जुदा नहीं कर सकता है।
ये एक इनकी एक कायराना हरकत है कि हमें आपस में ये रंजिशें डाल रहे हैं, लेकिन इनके जितना भी ये कोशिश कर ले, हमारा प्यार पहले भी था, अब भी और हमेशा रहेगा। आपने मेरे फाउंडेशन के बारे में नहीं सुना होगा, मददगार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। हम जी जब गुरपुरब होता है, हम तब भी अपने सिख भाइयों के साथ वहाँ पे वो त्योहार मनाते हैं, चाहे हमारे हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे मुस्लिमों का हो, हम मिलजुल के ये त्योहार मनाते हैं और हम आपस में भाई है। किसी के फूट डालने से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है। हमारा यहाँ पे भाईचारा है और हमेशा भाईचारा रहेगा। हाँ, अब जो लोग हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बैठी है, जिसने भी ये हरकत की है, कायराना हरकत की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम्म। सर, जाते एक सुनेहा लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत तरह की तस्वीरें बन रही हैं। जैसे मैंने एक सवाल किया था कि हिंदू मुस्लिम, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम सब भाई हैं, कोई इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर जाके इंसान है। मैं स्नेहा ये लेना चाहूँगा कि जो लोग अभी भी इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं या करना चाहेंगे, उनके लिए क्या स्नेहा होएगा आपके लिए? देखिए सर, सबसे पहले तो अगर देखा जाए, मैं एक समाज सेवक होने के नाते ये बोलता हूँ कि हमारी एक जो एक लॉबी है हिंदू मुस्लिम ईसाई की, जो हमारा भाईचारा है, ये कभी जुदा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं पॉलिटिशियन अपनी, वो मतलब जल्दी ही उनको भी जवाब मिलेगा, क्योंकि उनके मुंह पे भी एक करारा तमाचा मिलेगा, जो हम लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेन रीजन यही है, यही पॉलिटिशियन है जो हमें आपस में लड़वाते हैं, यही पॉलिटिशियंस है जो हर एक जगह पे सियासत करते हैं। लेकिन मैं अवाम से ये कहता हूँ कि अमन रखे, हम आपस में भाई है, हर एक कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर एक कम्युनिटी की इज्जत करनी चाहिए। इन सियासतदानों के चक्कर में कभी ना आए, चाहे आपके मतलब ऐसे धर्म में हो, चाहे मेरे धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो। हर एक कम्युनिटी में लिखे हैं कि वी आर इंडियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए नेशन है, उसके बाद हमारे लिए इंसानियत है, और उसके बाद हमारे लिए धर्म है। और एज ए इंसानियत के नाते हमें हर एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए, हर एक कौम की इज्जत करनी चाहिए, और हमारे जो जिस देश में रह रहे हैं उस देश की इज्जत करनी चाहिए। और वो इंसान जो देश के साथ गद्दारी करे, तो उसको कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। हम्म। क्या लगता है कि इस घटना के बाद अगर पता लगता है, क्योंकि कईयों ने इसकी जिम्मेवारी उठा ली है, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए भारत को? सर, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। देश में एजेंसीज बैठी है, गृह मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है। जिस तरह से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, अब भी इंशाल्लाह ताला करारा जवाब मिलेगा। वेट एंड वॉच। ये जो हुआ कल इंसिडेंट, बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने ये किया है, और उनको भी बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने जो इन आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इमरान जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ।